प्राइवेट कंप्लेन में मेन एक्यूज की बेल भी हो गई है लॉर्ड साहब, जिनके खिलाफ प्राइवेट कंप्लेन केस फाइल हुआ था, और आज 6 साल बाद बता रहे हैं कि हमने भी वो ऑफेंस किया हुआ है लॉर्ड साहब। आवेदक हरीश सराफ यस सरकारी वकील सब मांगे। अच्छा, क्योंकि मैडम आके खड़ी हो गई, मतलब ये क्या हो रहा है, मैडम सरकारी वकील है, क्या है, आप बैठ गए। फाइल करेगी थी उसको। इनके खिलाफ जो पेज नंबर 13 सर, पैराग्राफ सेकेंड। और आप ऑब्जेक्टर की ओर से कौन है, वकील है उनकी ओर से? आपत्ति लगाएंगे। काउंसिल फॉर द ऑब्जेक्टर, ऑब्जेक्टर के काउंसिल कौन है? आपका वकील कौन है? सेल्फ है। सेल्फ। अच्छा, उस दिन की 2 जून की ऑर्डर शीट में ये लिखा है काउंसिल, आप खुद वकील हो? सर हम इन पर्सन, क्योंकि यहाँ यही लिखा था। आपको कॉपी दे दी इन्होंने ऑब्जेक्शन की? इनके द्वारा जो सर कंप्लेन भी की गई है 24/4/2025 को, उसमें है एक मिनट भाई, पहले मैं पढ़ ले। 420 406 प्राइवेट कंप्लेंट है ना? जी सर, प्राइवेट कंप्लेंट खारिज हो गई है सर। कंप्लेंट केसेस लगाया था, प्राइवेट कंप्लेंट केस जो लगाया था वो खारिज हो चुका है। उसके बाद पुनः उनके द्वारा अपील की जगह फिर एफआईआर करवाई गई है, और उसमें एक्यूज एक और बढ़ा दिया गया है, और जिसके खिलाफ लगाई प्राइवेट कंप्लेंट खारिज हो गई तो उस ऑर्डर को इन्होंने चैलेंज नहीं किया, रिजेक्शन को, जो प्राइवेट कंप्लेंट, और इन्होंने एक एफआईआर करा दी। एफआईआर फिर थाने में जाके खड़े हो गए सर। तो पुलिस ने दर्ज कर ली ना अभी। उसके बाद मेन एक्यूज की पुलिस बेल को हो भी गई। कई बार समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। जी सर। काइंडली सी लॉर्ड से एनेक्सर 8। आवेदन कहानी इस प्रकार है कि शिकायतकर्ता पप्पू राजकुमार सोनकर ने दिनांक 24/4/25 को थाना कोतवाली में आरोपी उमा हरीश सराफ के विरुद्ध, है ना, आप तो पप्पू सोनकर की ओर से है ना? जी आप हैं पप्पू सोनकर, उमा हरीश, तो इतने लोग काय के लिए पूरा घर क्यों उखाड़ा है? 5 जन की है। 5 जन की एफआईआर है सर। 5 जन कंप्लेनेंट है उसमें। 5। अच्छा, और परिवार से पप्पू सोनकर का फाइल हुआ है। आरोपी उमा सजे पति पत्नी है, उनकी दुकान सराफा में भागचंद हरीश सराफ के नाम से है, जो सोने के जेवर तैयार दिन पर विश्वास करके फरियादी ने अपनी जगह पूछी 2018 में 10 लाख अपने के लिए जेवर बनवाने को दी, और उमा सराफ द्वारा उसे राशि को 5 लाख दिए गए कि 1/8/2018 को, लेकिन जेवर नहीं देगी। इसमें लॉर्ड से उमा हरीश सराफ की बेल हो गई है माननीय न्यायालय से लॉर्ड से, और हमारे खिलाफ कोई एलिगेंस भी नहीं। दुकान पे मालिक हरीश सराफ है। ये पैसे आपने क्या बोला, किसको दी थी इन्होंने? हमने किसको दिए थे 10 लाख रुपए? उमा सराफ को और हरीश को भी, मैन मालिक हरीश सराफ, उनकी पत्नी है उमा सराफ। आपने रिपोर्ट में देखो पैसे किसको दिए थे? पैसा सर उनकी मिसेस, दोनों बैठते सर, दोनों बैठते हैं दुकान में। दोनों बैठते दुकान। लेकिन फिर भी हमको बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि हम दुकान पे गए, पति पत्नी दोनों थे, हमने पैसे फलाने के हाथ में दिए। आप पहले तो आप ये सीढ़ी आपने सही नहीं लिखी कि किसके हाथ में दिए। बैठते तो थे, वो पति के लिए चाय लाके दे देती थी, हमने नहीं, बैठ हरीश जाते सराफ थे के दुकान हाथ में दिया था में। लेकिन अब ये तो हम पूछने पे आप बता रहे हो, ये रिपोर्ट में आना सर। चाहिए। बैठते दोनों एक ही साथ हैं। सर अरे पत्नी तो चाय पिलाने के लिए बैठी रहती है भाई, इसमें क्या बुराई है? जी अपने सेठ जी पति को चाय लाके देती रहती है, चाय बना बना के अदरक की, इसमें क्या हो गया? होगा पैसे हड़पते हैं सर इनके क्योंकि जब आपने पति को पैसे दिए, लेकिन उसके बाद आपने पूरी माइला- कहानी, मैं देखिए मैं ऐसे आलतू फालतू नहीं पूछ रहा हूँ, जी पैसे आपने पति के हाथ में दिए दुकान में, फिर आप बोल रहे हो कि पत्नी ऐसा कह रही है, पत्नी ऐसा कह रही है, तो पत्नी जिससे के हाथ में दे दिया था पैसा और इनने अकाउंट में ट्रांसफर भी किया हरीश सराफ के। सर, ये बैंक का
बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी किया था। और साफ कहती है कि कोई जेवर नहीं देगी, झूठे केस में फंसा देगी। उस समय उनकी आर्थिक स्थिति खराब भी चल रही थी। सर इनके द्वारा जो कहानी बता सराफा वालों की उनकी आर्थिक स्थिति ना खराब थी। सर, ना सर, इनने वहां पे कहीं पे इन सब का पैसा हड़प करके सर इनने बंगला बनवाया है। कहाँ पे बनवाया? ये शांति नगर में। मूर्ति नगर 2 करोड़ का इनने बंगला बनवाया। माइलॉट पहले यही रहती थी ये सरापा के पास। सर बहुत लोगों का पैसे हड़प करी। सर एक गरीब औरत ने कपड़े सिलती है सर, इसका 50,000 रुपये ले लिए। आपके पैसे भी नहीं लौटा है। इसी का नहीं भी- लौटा सर, जेवर तक नहीं दिए बच्ची और आवेदक आरोपी की पत्नी द्वारा फरियादी से आपका क्या कहना है, मुलजिम का पैसे उधार लिए थे? नहीं सर, हम इसमें इनकी स्वयं की स्टोरी सर आप देखेंगे 2018 में बता रहे एक 8/2018 को इनके द्वारा 10 लाख रुपए दिए गए थे। और सिर्फ उस समय नोटबंदी के बाद पूरे देश में पैसों की कमी थी, नए नोट छप रहे थे, किसी के पास 10 लाख रुपए नगद थे ही नहीं। लॉर्ड सिर्फ इन 2008 में 18 की बात है। आपने तो इसमें 2008 लिखा है। आप पेज नंबर 5 देखो, पेज नंबर 5 पैरा 5.2। नहीं सर, वो कहानी लॉर्ड सिर्फ 2008 से चालू हुई थी हमारी, जब हमें 2008 में पैसे लिए थे आपने? हमने 1 लाख रुपए लिए थे ब्याज पे लॉर्ड सिर्फ। इनके द्वारा ये ब्याज का धंधा करते हैं लॉर्ड सिर्फ। 1 लाख रुपए लिए गए थे। 1 लाख रुपए का विधिवत हम तो 5,000 रुपए प्रति माह ब्याज देते थे लॉर्ड सिर्फ। जब हमने इनसे बंद कर दिया ब्याज में पैसा लेना लॉर्ड सिर्फ, तो उसके बाद इनके द्वारा 2018 से लेकर 2025 तक जगह जगह हमारी शिकायतें की गई लॉर्ड देखो सिर्फ। देखो, ये फालतू की बात मत बताओ क्या नहीं। हमने इनसे, अरे फालतू की बात मत बताओ क्या हमने इनसे ब्याज से पैसा लेना बंद कर दिया। ये बोलो कि जो इनकी ब्याज की चक्की जो है, ब्याज की चक्की से जिससे आज तक कोई नहीं बचा है, वो समुद्र में नमक जैसे बनता है वैसे हमेशा चलती रहती है, वो उसमें आप नहीं वो कर पाए इसलिए शिकायत की। सही बात है, ऐसे बोलते हैं नहीं लॉर्ड सिर्फ हमारे द्वारा यार वकील साहब। आप देखेंगे इनकी स्टोरी स्वयं इनको ही नहीं मालूम जो 10 लाख रुपए की मतलब बात कर जिस रहे हैं। आदमी से आप पैसे नहीं लौटा पा रहे हो, उसको ये शिकायत हो जाएगी कि हमसे और उधार क्यों नहीं ले रहे हो, या ये शिकायत होगी कि हमारा पैसा नहीं लौटा है। क्या शिकायत होगी? यस लॉर्ड सिर्फ, क्योंकि इनका बिजनेस यही है, बिजनेस बंद हो जाएगा तो इंसान करेगा ऐसा लॉर्ड सिर्फ। आप देखेंगे इनकी स्वयं की स्टोरी लॉर्ड सिर्फ, इनको यही नहीं मालूम कि 10 लाख रुपए इनने लाके कहां से दिए हैं। इन्हें दुकान बेच के दिया है। देखिए सर, इनके द्वारा ये दुकान बेच रहे हैं, ये मकान बेच रहे हैं, और इनके फ्रेंड ये कह रहे हैं कि इनने अपनी जमा पूंजी से कहीं से लाया। इनने कंप्लेंट केस में प्रारंभिक कथन जब लॉर्डशिप हुए थे, इसमें तीनों के बयान विरोधाभास रहे लॉर्डशिप। तो पहले उमा की बेल हो गई है, जी सर, माननीय न्यायालय से हुई है। अब तो मेन मुलजिम की तो हो ही गई है। सर ये Charity bill है, है परिवार खारिज हो गया सर, जबकि परिवार तो सिर्फ पप्पू सोनकर ने लगाया था। ये एफआईआर 5 लोगों ने। भाई ये अभी 20 मई 25 को हुई है ना, माइल तो वो 20 मई 25 से लेके आज तक कोई स्थिति बदली है? और आपके हिसाब से तो मेन मुलजिम वही है ना, महिला। नहीं सर, हरीश शराब भी भाई मैन उन्हीं के नाम से भाई चलता मैं है। ये बता रहा हूँ 20 मई से और आज 12 जून के बीच में क्या स्थिति बदल गई है, बस ये बता दो। सर जेवर हमारी बच्चियों की शादी 2-2 अरे बार भाई आपकी शादी नहीं, माइलॉट भाई दोनों पति पत्नी है, दोनों दुकान में बैठते थे। ऑनरेबल विशाल मिश्रा साहब ने अभी 20 मई 25 को उमा सराफ को बेल दी है, उसके बाद क्या स्थिति बदली है ये पूछ रहा हूँ। आपको पैसे की ज्यादा जरूरत हो गई है, वो दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। बच्चियों की शादी। हरीश शराफ के अकाउंट का डिटेल अकाउंट का डिटेल। अकाउंट में पैसे भेजे हरीश शराफ। यार ये बात ऑनरेबल विशाल मिश्रा साहब को बतानी सर चाहिए उस पर हम लोग आपत्ति फाइल नहीं कर पा रहे। नहीं कर पाए थे तो माइलॉट। वो तो आप आपत्ति फाइल नहीं कर पाए, उससे कोई प्रकरण के तथ्य नहीं बदलते। वो तो एक बार अगर फेल हो गई तो पेरिटी का सिद्धांत लागू हो जाता है उसमें। अब हम ये थोड़ी कह सकते कि माइलॉट हम लोग ने पैसा तो हरी शराब को दिया है ना माइलॉट। सर ये बैंक का स्टेटमेंट हरीश शराफ का, हमने उनके खाते में पैसे जमा किए। और चूंकि उस दिन मिस्टर अमित पांडे सरकारी वकील थे, वो अगर 2 साल से ज्यादा सजा है तो वो वारंट ट्रायल हो जाता है। और वारंट ट्रायल में कोर्ट में सरकारी वकील ही लड़ते, इसलिए ऐसा कुछ नहीं था कि आपको व्यक्तिगत सुनना जरूरी था या आपके वकील को सुनना जरूरी था, ऐसा जरूरी नहीं है। माइलॉट कंप्लेंट केस तो अलका सोनकर ने लगाया हैगा और रिपोर्ट तो पप्पू सोनकर ने किया है। 5 लोग हैं इसमें। उसमें 5 लोग हैं FIR, 5।
लोग हम लोग ने कंप्लेंट केस भी नहीं लगाया। सर कई लोगों का भी पैसे उनने खाए हैं, धीरे धीरे रिपोर्ट उनकी थाने जा ही रही है 5-6 उनको का चेक बाउंस केस चल रही और है। 5-6 चेक बाउंस के भी मुकदमे चल रहे, पहले के भी मुकदमा चल रहा है। वो उमा हरीश सराफ लॉर्डशिप, इनके एक भी नहीं है क्रिमिनल रिकॉर्ड लॉर्डशिप। तो भाई ये तो हमें एंटीसिपेटरी बेल देनी पड़ेगी, एक की हो गई है मेन एक्यूज की, कोई ज्यादा गुंजाइश नहीं है इसमें। चलो लिखो, फॉर द एप्लीकेंट हरीश सराफ, लर्नर काउंसिल, आपका क्या नाम है? ललित कोटवानी लॉर्डशिप। ललित कुमार कोटवानी। द कंप्लेनेंट टोटलिंग नंबर 5, नाम लिख आपका नाम क्या है? नाम बताओ। पप्पू सोनकर श्री पप्पू सोनकर राजकुमार। राजकुमार राजकुमार उर्फ पप्पू सोनकर। सभी के नाम आप लिख के दे दो, सबके डाल देते हैं, सबके है ना? नाम लिख दीजिए। सबके नाम एक कागज पे। आर प्रेजेंट इन पर्सन टू अपोज द बेल, इट इज सबमिटेड that there is dispute regarding return of money अच्छा केस चेक बाउंस के which according to the complaint they had given 10 lakh rupees to accused husband and wife Harish Saraf and his wife Uma Saraf for making ornaments for their daughter, but that amount was not returned. On the other hand, counsel for the applicant submitted that in the year 2008 they had taken rupees 1 lakh on loan with interest, and dispute has arisen since then. It is further submitted that private complaint was filed but that was dismissed by the concerned court on 25/7/23। 25/7/23 को प्राइवेट कंप्लेंट जी है ना? Thereafter, on the same ground, the complainant have filed a FIR which has been registered in police station कोतवाली। कोतवाली जबलपुर, क्राइम नंबर 168/25 under section 420 and 406. After hearing the learned counsel for both the parties, including the counsel for state, it is stated that on 20 May 25 in miscellaneous criminal case number 21617/25, Uma Harish Saraf versus State of MP, Honorable Coordinate Bench has granted anticipatory bail under section 482 of Bharatiya Nagrik Suraksha Sanhita 2023 in crime number 168/25 कोतवाली जबलपुर. Therefore, after hearing the learned counsel, it is seen that there is no ground to differentiate the case of the present applicant Harish Saraf, who are stated to be wife and husband. Accordingly, the anticipatory bail application of the present applicant is allowed. है ना? और ये यहाँ से कर देना है, ये पेस्ट कर देना है यहाँ से कंसीडरिंग, है ना? ये पूरी शर्त डाल देना जो ऑनरेबल विशाल मिश्रा साहब के ऑर्डर में है, यहाँ तक कंसीडरिंग से लेके और आखिर में ये डिस्पोज ऑफ तक. ठीक है? ठीक है भाई, सॉरी. और लो ये लौटा दो इनका कागज. नंबर 13